चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी मंगलवार को चंबल इलाके भिंड जिले में पहुंचे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके अलग अलग सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने संविधान की किताब को हाथ में लेकर बताया कि ये जनता की आत्मा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है, कितने मजदूरों का कर्ज माफ किया। अयोध्या में भगवान राम मंदिर को लेकर राहुल ने कहा कि मंदिर के निर्माण के समय बॉलीवुड के एक्टर थे। देश का एक भी किसान, गरीब मजदूर नहीं दिखा, एक दलित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखा। राम मंदिर और पार्लियामेंट के शिलान्यास के अवसर पर आदिवासी राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वादों के बारे में जनता को अवगत कराया। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। हम गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे। हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में देंगे। महिलाएं सुबह उठेंगी तो जादू से उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कहा कि हम युवाओं के लिए भी अलग से योजना लेकर आए। पीएम मोदी ने पुणे में कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता का दौर 45 साल से चल रहा है। पवार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा था कि एक भटकती आत्मा के चलते ये सब कुछ चल रहा है। ये आत्मा न सिर्फ विरोधियों को स्थिर करती है बल्कि कुछ भी कर सकती है। ये आत्मा अपनी पार्टी और परिवार को भी नहीं छोड़ती। पीएम के बात पर अब शरद पवार ने भी पलटवार किया है। पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं भटकती आत्मा हूँ। हाँ, मैं हूँ किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मेरे किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये बताने के लिए भटकता हूँ। पवार ने साफ कर दिया कि आम लोगों की मदद के लिए अगर वो भटक रहे हैं तो उन्हें इसमें खुशी है। इस मामले में पवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी साथ मिला है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने तो पीएम मोदी को अघोरी आत्मा बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की आत्मा दिल्ली से महाराष्ट्र आती है और भटकती है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि 4 जून के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान की तरह हो जाएगा। इसलिए मोदी की आत्मा भटक रही है महाराष्ट्र में। यह अघोरी आत्मा है मोदी की। बीजेपी का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में होगा। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया है और इसमें बीजेपी और एनडीए बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनावों से पहले आए स्कैंडल को इंडिया गठबंधन जमकर उठा रहा है। बीजेपी की बुरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। इंडिया के सवालों का बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर सेक्स स्कैंडल का खुलासा होने के बावजूद जेडीएस सांसद रेवन्ना कैसे देश से भागने में कामयाब हो गया, किसकी मदद से रेवन्ना ने छोड़ा देश और कौन है जो विदेश में उसकी मदद कर रहा है। जेडीएस और बीजेपी इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गई है। कर्नाटक में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी दिखाई दे रही है। विपक्ष पीएम मोदी के उस वीडियो को जमकर वायरल कर रहा है जिसमें पीएम मोदी रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बीच जेडीएस के अंदर भी बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। पार्टी के अधिकांश विधायकों ने रेवन्ना के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर दी है। विधायकों के बागी तेवर देखकर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को जेडीएस कोर कमेटी की बैठक बुला ली। इसमें प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। साफ कर दिया कि जब तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण, आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप है। रेवन्ना कर्नाटक के हासन से एनडीए उम्मीदवार है, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग से पहले ही रेवन्ना के वीडियो वायरल होने लगे थे और जैसे ही वोटिंग हुई वैसे ही रेवन्ना जर्मनी भाग गए। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही